नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। 2024 के चुनावों को देखते हुए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपना ब्रह्मास्त्र यानी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता कहा जाता है उसको निकाला है, उससे सभी विपक्षी दलों में जो है वो हलचल मच गई। क्योंकि यूसीसी निकालना एक बहुत बड़ा हथियार माना जा रहा है, क्योंकि इससे एक बहुत बड़े वोट बैंक को हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जो है वो साधा जा सकता है और इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। आपको बता दें, जिस तरीके से इसको निकालने के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है, वहीं देश के एक राज्य उत्तराखंड में इसको लेकर एक ड्राफ्ट भी तैयार किया जा चुका है। पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के सीएम हैं, उन्होंने एक कमेटी नियुक्त की थी जिसका काम था यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करना और वो काम पूरा हो चुका है, ड्राफ्ट बन चुका है। अब ये ड्राफ्ट जो है वो 15 जुलाई तक जो है वो सीएम को सौंप दिया जाएगा और फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया इस पे शुरू हो सकती है। और ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द भारत में सबसे पहले जो राज्य होगा जहां पर यूसीसी लागू हो सकता है वो होगा उत्तराखंड। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकेत दिए हैं कि विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। यह सत्र जरूरत पड़ने पर यूसीसी के लिए बुलाया जाएगा। बीते दिनों ही सीएम धामी ने कहा था यूसीसी का मसौदा तैयार करने का काम जिस समिति को सौंपा गया था, जिस राज्य में लागू किया जाना है, उसने समाज के सभी तबकों के साथ संवाद किया है। पिछले एक साल में राज्य के करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों और प्रमुख हिताधिकारों के साथ इस समिति की बात हुई है। यानी कि जो मसौदा तैयार किया गया है इसमें सबकी राय जो है वो ली गई है। बीते 30 जून को सीएम धामी ने कहा था कि समिति को अपना अंतिम मसौदा शुक्रवार को सरकार को सौंपना था। हालांकि अब वह जुलाई में ऐसा करेगी। उन्होंने दावा किया था कि यूसीसी लागू करने के मामले में उत्तराखंड पूरे देश के सामने एक उदाहरण बनकर उभरेगा। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी को लागू करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि राज्य के लोगों ने यूसीसी का समर्थन किया है और हमें इसके लिए रास्ता दिखाया है। ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर है जिसमें यूसीसी को समान उन विचारों और सिद्धांतों के साथ लागू करने का हमें अवसर मिला है जिन पर संविधान की स्थापना हुई है। जिस तरीके से उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर जो कार्यवाही है यानी कि जो प्रक्रिया है वो काफी तेज हो गई है, इससे तो यही दिखता है कि जल्द से जल्द उत्तराखंड में जो यूसीसी है वो लागू हो सकता है। आपको बता दें, यूसीसी को लेकर सबसे बड़ी बहस तब छिड़ी जब भोपाल की रैली से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर मोहर लगाई और यूसीसी को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि एक घर में सभी सदस्यों के लिए अलग अलग कानून हो, अलग अलग रूल्स हो तो क्या घर ठीक से चल पाएगा? नहीं। ऐसे ही एक देश में हर नागरिक के लिए अगर अलग अलग कानून होंगे तो वो देश भी ठीक से नहीं चल पाएगा और देश को यूसीसी की जरूरत है। इससे देश की महिलाओं की भी जो स्थिति है, जो काफी समय से बुरी हुई है, वो अब सुधरेगी, वो बेहतर हो पाएगी। और इसी को लेकर इसके बाद जो है काफी विपक्षी दलों ने जो है वो यूसीसी को लेकर बयान दिए थे और इसका विरोध किया था। अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज। धन्यवाद।